अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग। और जनाब ये मैं लेकर आया हूँ सोगो का इलेक्ट्रिक स्टोव यानी कि इलेक्ट्रिक चूल्हा। और इसकी क्या खसूसियात हैं, ये कैसे चलता है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। और ये जनाब इसका बॉक्स है। और इसमें वैसे तो बहुत सारी खूबियाँ लिखी हुई हैं। एनर्जी सेविंग लिखा हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट लिखा हुआ है। और इसकी खूबियों के बारे में जानेंगे। हम आज कहाँ मौजूद हैं? हम लोग मौजूद हैं जनाब इलेक्ट्रो स्टोर पे, गुलशन चौरंगी पे। और यहाँ पर हम मौजूद हैं। जब भी मैं यहाँ आया हूँ मुझे बहुत ही कोई शानदार चीज़ें, अप्लायंसेस ऐसी मिली हैं कि वो सब घर के इस्तेमाल के लिए होती हैं और हमेशा सबको फ़ायदा करती हैं। और रेट भी इतने मुनासिब होते कि जो है बंदा इस रेट से परेशान नहीं होता पूरी मार्केट में। और कहीं पे भी घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इलेक्ट्रो स्टोर पर आ जाएं और आपको यहाँ पर बहुत मुनासिब रेट मिलेंगे और बहुत शानदार अप्लायंसेस मिलेंगी। एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे हर किस्म की अप्लायंसेस मौजूद हैं। आप सिर्फ नाम लीजिए और आपको जनाब हर किस्म की अप्लायंसेस यहाँ पे मिल जाएंगी, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, माइक्रोवेव हो, और टेलीविज़न हो, एलईडीज़ हो। सही है। और ये ओवन हो यहाँ पे, स्टोव जो नॉर्मल जैसे हमारे घर में 3 और 4 बर्नर वाले होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गीज़र वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, एक बार फिर चलते हैं जनाब ये इलेक्ट्रिक स्टोव की जानिब और इनसे पूछ लेते हैं कि इसमें क्या क्या खसूसियात हैं। और ये सोगो का है तो इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, इस बारे में जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि एक तो मुझे कि ये इलेक्ट्रिक स्टोव कितने का है, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, बहुत फ्लैट है, ये गर्म कैसे करता है, इसके ऊपर क्या पतीली जल जाएगी या नहीं जलेगी, ये मुझे जो ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो रहा हूँ। और इतने सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये इंफ्रारेड है। जैसे हमारे घर के जो गैस वाले चूल्हे हम यूज़ करते हैं, सेम वही पर्पस इसके ये इलेक्ट्रिक स्टोव के अंदर है। सही है। तो इसमें काफ़ी फंक्शंस दिए हुए हैं। बारबेक्यू का है, स्टेडी फ्रायर है, बोल्ट है, हॉट प्लेट वगैरह के हैं, टाइमर भी दिया हुआ है बाकायदा। और इसमें एक रेगुलेटर लगा हुआ है जैसे ये। तो इसको हम ऑन करते हैं, फिर ऑन करके मैं आपको इसका सारा पर्पस बताता हूँ किस तरह से होता है ये। प्लग लगाना ज़रा। चलिए ठीक है, ताकि जो ना वो आप लोगों को, देखने वालों को भी समझ में आए कि बुनियादी तौर पे जनाब ये ऑन हो गया है। ये ऑन हो गया है और क्या खूबसूरत लुक है इसका, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। और यहाँ लुक पे तो अभी हम आपको प्रिकॉशंस, ऑन करके और मज़ीद बिल्कुल दिखाते हैं। प्रिकॉशंस वगैरह यहाँ पे इसमें लिखे हुए हैं। तो इसके बारे में जी बताइए। ये देखें, सबसे पहले तो हमने इसका प्लग लगाया है, जो कि आपने ये डिजिट्स देख रहे हैं, इसमें सिर्फ डॉट डॉट आ रहा है। तो हमें यहाँ से इसको प्ले करना है, ज़ूम आउट। ये हमने सबसे पहले इसको प्ले करना है, फुल डिस्प्ले देना। तो ये हमारी ऑन का अभी आ गया है, डिजिटल है ये सब ये। सही है, ऑन आ गया है। ऑन करने के बाद हमें ये टाइमर सेट करना पड़ेगा। ये सबसे पहले स्टार्टिंग टाइमर आता है इसका 18, ये स्टैंडर्ड टाइमर है। ये सही है। हम टाइमर इसका डाउन कर रहे हैं 100 वाट से। सही सही है। है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमें ये रेगुलेटर दिया हुआ है। जैसे हमारी गैस की नोब होती है, उसी तरह का पर्पस है इसका भी। ये हमें रेगुलेटर दिया हुआ है। रेगुलेटर से हम 100 वाट से लेकर 200, 300, 400, 500, 600, इस तरह से हम इसका टेम्परेचर प्लस कर सकते हैं अपने मुताबिक। जो भी हमें हीट देनी है, ये हमने मैक्स से इसका अभी गया नहीं है। ये 18 वाट्स पे चल रहा है, समझ लें। 18 वाट्स पे ये आपने देखा है, ये सेंटर में हीटिंग आना शुरू हो गई है। इसके बाद जो इसका मैक्सिमम वाट्स आता है वो आता है 22 वाट्स। ये फुल मैक्सिमम है। अब इसको हम डाउन करना है। अब डाउन करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हीट होने के बाद जो है ना बहुत मुश्किल होती है इसको ठंडा होने में, थोड़ा सा टाइम लेती है। बस अच्छी बात ये है कि इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है। तो फ़ैन में होता क्या है कि हमने अगर कोई कुकिंग वगैरह कर ली है, कोई भी कुकिंग कर रहे हैं हम, खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इस पर हम कोई भी पतीली रख सकते हैं। मतलब पतीली रखनी है आपने, तवा रखना है इस पर आपने, या XYZ कोई भी इसके ऊपर पतीली यूज़ कर सकते हैं। एक आता है इंडक्शन कुकर, इसमें सिर्फ सेपरेट पतीली चलती है। तो इस पर कोई भी पतीली यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे गैस का पर्पस है, सेम उसी तरह के गैस स्टोव की पर्पस में, इलेक्ट्रिक स्टोव में। तो लिहाजा ये मैंने डाउन कर दी है, क्योंकि हीटिंग इसकी होती है। अगर हम यहाँ से ऑफ़ करते हैं तो इसका ये अब नंबर्स देख रहे हैं, ये हॉब लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा कटा हुआ आ रहा है, पर हॉब है ये नंबर, सही है ना। हॉब पे सिर्फ और सिर्फ इसकी ये फ़ैन चलेगा, क्योंकि ये प्लेट गर्म इतनी हो जाती है और इसको ऑफ़ करने के बाद इसका फ़ैन जब चलता है तो इसकी प्लेट को ठंडा करने के लिए वो फ़ैन ऑन हो रहा होता है।
हम अगर प्लग निकाल देंगे तो ये ज़्यादा टाइमिंग लेगी, प्लग नहीं निकालेंगे सिर्फ इस पे हॉप पे रख देंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चल के इसकी प्लेट को ठंडा करेगा। तो बाकी देख लें, अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी का है। और सबसे अच्छी बात है कि सोगो कंपनी हमारी एक रिलायबल कंपनी है, बहुत पुरानी है सोगो कंपनी का। और इसके प्राइस भी समझ लें कि मार्केट प्राइस जो है 12,900 रुपये के हैं, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट में दे रहे हैं 9,000 की इसकी सोगो की हॉट प्लेट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये एनर्जी सेवर है तो ये कितनी बिजली कंज्यूम कर जाता है? अगर मिसाल के तौर पे मैंने इस पे बिरयानी पकाने रख दी जनाब, और बिरयानी पकेगी 2 घंटे में, सही है, 3 घंटे में बिरयानी पकेगी, मिसाल के तौर पे 3 घंटे में बिरयानी पकेगी, तो 3 घंटे में तो ये बिजली जो है वो तो काम तमाम हो जाएगा मेरा। सबसे पहली तो बात ये है कि बिरयानी आप बना रहे हैं तो बिरयानी में चावल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चावल पे भी सारी बात होती है। तो लिहाजा देखें, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है बिरयानी बनाने का हमारा आधे घंटे का। आधा घंटा तो तकरीबन लगता है बिरयानी बनाने में। बाकी इसके अंदर रेगुलेटर लगा हुआ है, इसी से आपने ऑपरेट करना है। इलेक्ट्रिक आपने हीटिंग ज़्यादा देनी है, वॉट जितने बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी ये बढ़ाएगा भी और हीटिंग भी उतनी ही ज़्यादा देगा ये। जी। अच्छा, साथ ही है कि एक नॉर्मल इसकी कंजम्पशन बिजली की अगर मैं पूछूं आपसे, मिसाल के तौर पे मैं 100 रुपये का बिल देता हूं बिजली का, तो इसकी इसको इस्तेमाल करने के बाद बिजली का बिल मेरा कितना आएगा? 150, 200? देखें, सीधा सीधा इसकी जो है ना, अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो एक घर की जो है आयरन आप यूज़ करते हैं ना, सेम वही कैलकुलेशन आप इसकी सीधी सीधी कर लें। जो आप आयरन यूज़ करते हैं जो घर पे प्रेस करने के लिए कपड़ों वगैरह पे, तो उसी का समझ लें, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी का। तो 100 रुपये देते हैं तो 150 पौने 200 तो आएंगे ही, क्योंकि ये हीटर है। और हीटर आप वॉट पावर इसको दे रहे हैं 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 भी प्लस देने पड़ते हैं कभी सम टाइम में आपको। सही है जनाब। तो और इसकी जो है वो पैसे इसके आपने मुझे बता दिए, इसकी वारंटी वगैरह होती है? हाँ, देखें, वारंटी इसकी सोगो कंपनी यहाँ पे असल में वर्किंग इतनी ख़ास है नहीं, पर ब्रांड ये हमारा इम्पोर्टेड ही है, आते बाहर से हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी होती है, कोई कंपनी मौजूद नहीं है, नहीं तो वारंटी हम आपको प्रॉपर कंपनी सर्विस सेंटर की देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी होती है 6 मंथ की इसकी, इससे ज़्यादा वारंटी होती नहीं है क्लेम। 6 मंथ की भी ऐसा है कि आपका एक सीज़न ईज़िली आपका गुजर जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब ये बहुत ओपन है, सही है, इस पे कोई बच्चा भी हाथ लगा सकता है और किसी बड़े का भी हाथ लग सकता है, तो इसके लिए प्रिकॉशंस हमें क्या यूज़ करने हैं? देखें, से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये और गैस का चूल्हा, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है। जो पर्पस हमारे गैस के चूल्हे का है वही पर्पस हमारे ये इलेक्ट्रिक चूल्हे का भी है। तो लाजमी सी बात है, जब गैस वाला चूल्हा घर में यूज़ करते हैं तो तब भी आप ना, बच्चा कोई हाथ लगाता है तो उसको ऐसी सेफ्टी साइड पे रखें ताकि किसी किस्म का कोई बच्चा है किसी इस चीज़ का हाथ ना जाए, मतलब ना समझ होते हैं बच्चे। तो उस लिहाज से इसकी कोई प्रोटेक्शन जगह आपने बनानी है सेपरेट। और अच्छी बात इसमें यह है कि ये फ़ैन चल रहा है अभी अंदर। जो हॉट प्लेट हम कुकिंग वगैरह करने के बाद जो है ये हॉट पे करेंगे, इसका मतलब पावर ऑफ रखेंगे, तो पावर ऑफ में ये जब ऑप्शन आएगा तो इसमें फ़ैन चल रहा होगा, तो फ़ैन चलेगा तो ये फ़ैन इसकी काफ़ी टेम्परेचर को कवर करता है। अच्छा, इसके ऊपर मैं वज़न कितना रख सकता हूँ? 2-3 kg, 4 kg, 5 kg? सर देखें, ये एक्चुअली लगी होती है टेम्पर्ड ग्लास शीट। ये हीट प्रूफ तो होती है, पर इसमें आप वेट जो है 1 kg, 1.5 kg से मैक्सिमम आप नहीं रख सकते। सही है, ये मैक इसकी लिमिट है 1 to 1.5 kg की, बस इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ये टेम्पर्ड शीट है, ग्लास लगा हुआ है। हीट होने के बाद गिलास बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो इसका एहतियात करें। 1 kg या 1.5 kg से ज़्यादा मैक्सिमम लोड इसके ऊपर ना दें। अच्छा, अब ये मिसाल के तौर पे ब्रेक हो गई, खुदा ना खास्ता कभी, तो ये चेंज हो जाती है शीट इसकी? सर, चेंज होने का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी सर्विस सेंटर यहाँ मौजूद नहीं है। पर हमने जो ये अभी डिमांड करके मंगवाई हुई है, ये है तो इम्पोर्टेड की क्वालिटी, ये समझ लें अपर लेवल की क्वालिटी की है। इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, इतनी जल्दी क्रैक नहीं होती। ओरिजिनल ग्लास डाला हुआ है इसमें, गोरिल्ला ग्लास है और टेम्पर्ड शीट होती है ये, अनब्रेकेबल, स्क्रैच प्रूफ और हीट प्रूफ भी। प्लस जो मेन बात है, ये हीट प्रूफ शीट होती है। तो वेट इसके मुताबिक इजीली रखें, बस कोशिश करें कोई चीज़ हिट ना हो जब कुकिंग के दौरान, गर्म होने के दौरान। अगर कोई चीज़ हिट होती है कोई गलत एंगल से तो क्रैक हो जाता है शीशा इसका।
तो लिहाजा जितनी प्रोटेक्शन हो सकती है, कुछ देखें कंपनी ने अपनी हिसाब से क्वालिटी अपर लेवल की बना के तो दी है, कुछ हमारे हाथों में भी 50% होता है, हमने उसकी कितनी प्रोटेक्शन करनी है। जितनी उसकी प्रोटेक्शन करेंगे उतनी लाइफ आपको अच्छी रहेगी, कोई भी चीज़ हो उसमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये इलेक्ट्रिक है तो अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे ले गया हूँ जनाब पिकनिक पे, तो ये जो बैटरी वगैरह पे चल जाएगा ये? नहीं सर, ये एक्चुअली देखें 220 वॉट का है, सही है ना। अब एलिमेंट आइटम है, वो कभी भी बैटरी पे भी नहीं जनरेटर पे चलेगा। चल जाएगा? जनरेटर पे भी ऐसा है कि आपने जनरेटर कितने केवी का रखा हुआ है, मिनिमम 5 केवी का जनरेटर होता है, तो उसमें भी आपने इसकी वॉट्स जो देने हैं वो वॉट्स पावर इसकी मैक्सिमम 1800 या 2000 वॉट्स पे तकरीबन मैक्सिमम इसको ऑपरेट करना है। इससे ज़्यादा ना करें, ज़्यादा करेंगे तो लाजमी सी बात है, क्योंकि ये 220 वॉट का है, आप आयरन से कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कभी भी चलाना हो। और पोर्टेबल चीज़ है, आप इसको पिकनिक पे लेके जाएं, किसी ट्रैवलिंग पे यूज़ करें, या कहीं भी आप ले जा सकते हैं इसको। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक चूल्हा है ये, समझ लें आपका। चलिए, थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त और शानदार चीज़ है। तो इलेक्ट्रो स्टोर पे दस्तयाब है गुलशन चौरंगी पे कराची में, और आ जाइए और ले लीजिए, मुनासिब कीमत है, शानदार चीज़ है, वारंटी भी है और लुक्स भी खूबसूरत हैं, और इस्तेमाल का जो है वो इस्तेमाल भी बहुत इसका आसान है, सही है। और मैं इसके बारे में जितनी तारीफ़ करूँ उसकी कम है, बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल आपको दिखा दिया है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लायंसेस किंग।